चलिए बेटा ध्यान से देखते हैं, अगर हम 10x स्क्वायर पहले क्यूब लिखेंगे ना, यक्स क्यूब, यक्स का क्यूब, फिर देखिए ध्यान से देखना है 10x स्क्वायर और एक जगह और आया होगा, नहीं बस इतना है 10x स्क्वायर, फिर क्या करना है 30x और 3x कितना हो गया भैया 33x, 33x माइनस 9 गया तो 24x, 24x में से -4 गया तो 20x, ठीक, -27 प्लस 45 18 हो गया और 18 18 36 हो गया, ठीक भैया। अब यहां से आप लोग फैक्टर करके किसकी वैल्यू निकालोगे, यक्स की वैल्यू फाइंड करोगे, वहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का अगला क्वेश्चन है x माइनस 2 2x माइनस 3 3x माइनस 4 और x माइनस 4 2x माइनस 9 3x माइनस 16, ठीक, x माइनस 9 2x माइनस 27 2x माइनस 27 3x माइनस 64 इक्वल में कितना दिया गया 0 दिया गया। यहां से भी हमको क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो ज्यादा से ज्यादा कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए यहां से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें ना तो x से x कैंसिल, 2x कैंसिल, 3x कैंसिल, और यहां से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी वही कंडीशन बनेगा। तो इतना हम लोग पहले कर लेंगे। तो देखिए कैसे, ध्यान से समझिए, x माइनस 2 ऐसे लिखा जाएगा, 2x माइनस 3 ऐसे लिखा जाएगा, 3x माइनस 4 ऐसे लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अगर यहां से हम इसको घटाएं तो x में से x गया 0 और -4 में से 2 गया तो भैया माइनस कितना 2, -9 में 3 ऐड हुआ तो -6 और 16 में अगर 4 ऐड हुआ तो -12, ठीक। यहां पे देखते हैं x में से x गया 0 -4 यार ये 27 में से अगर 9 गया, 27 में से अगर 9 गया तो 18, ठीक है ना, 27 में से 9 गया 18 और 64 में से 16 गया तो 48 बराबर, ठीक। अब देखिए माइनस को कॉमन कर सकते हैं, यहां देखिए 2 भी कॉमन है, यहां भी हम लोगों का क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो इतना माइनस कॉमन लेके उधर भेज देंगे सब 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे लिखना आप लोगों को भाषा, R2 को आपने लिखा R2 माइनस R1 और R3 को लिखा R3 माइनस R2, राइट। फिर आगे देखें क्या होता है, माइनस कॉमन ले लीजिए 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2 बचा, 2x माइनस 3 बचा, 3x माइनस 4 बचा, और यहाँ पे क्या है बेटा 2 कॉमन ले लिए ना तो 1 3 6, और यहाँ पे अगर आपने 2 कॉमन ले लिया तो 2 9 24, चाहो तो एक्सपेंड कर दो और चाहो तो घटा के फिर से आप x को क्या कर सकते हो गायब कर सकते हो। चलो एक्सपेंड करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है ना, R1 के सापेक्ष अगर हम लोग प्रसार करेंगे तो देखिए x माइनस 2 पहले रुक गया, x माइनस 2 रुका, इसका मल्टीप्लाई यहाँ 24 से यहाँ 48, 24 से यहाँ 72 माइनस 9 चौक 36, फिर माइनस, फिर हमको क्या लिखना है सेकेंड वाला लिखना है 2x माइनस 3, फिर देखिएगा ध्यान से
अब ये वाला रुक गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ 24 माइनस 12, 24 माइनस 12। चलिए बेटा ध्यान से देखिए, अगला हम लोग को क्या करना है, 3x माइनस 4 प्लस में आएगा 3x माइनस 4 और इंटू में देखिए ध्यान से, ये वाला रुका और ये वाला रुका, 9 1 जा 9 और 3 2 जा 6, 9 माइनस 6। चलो नेक्स्ट लाइन सॉल्व करते हैं, x माइनस 2, ध्यान से सुनिए, 72 में से 36 गया तो 36 माइनस बराबर में 0 लगाते चलिए, माइनस 24 में से 12 गया 12 प्लस 3x माइनस 4 इंटू 9 से 6 गया बेटा 3 इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझो, 36x माइनस 72, 12 दूनी 24x, 24x माइनस 12 3 36 प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया 36 और ये 3 3 9x माइनस 12 बराबर में 0। सॉल्व करो ना, 36 में से ये 24x है, 36 में से 24 गया 12 और 12 9 21। फिर देखिए माइनस 72 है, माइनस 72 में 36 जुड़ेगा तो माइनस 72 है, माइनस 36 आएगा और माइनस 36 में अगर 12 जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो गया 48, माइनस 48 बराबर 0। तो 21x बराबर माइनस 48 प्लस 48, तो x बराबर आप लोग निकाल सकते हो 48/21, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करोगे, ध्यान से समझिएगा हमारी बात को, हो सकता है कहीं कुछ मिस्टेक हुआ हो तो x की वैल्यू हो सकता है ग्राउंड टाइम लगाने का यही तरीका है, तो आप लोग सही करके लगाइएगा, क्योंकि हम ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कहीं से कैसे लिख रहे हैं, क्वेश्चन मिस हो सकता है या कहीं सॉल्यूशन देते समय कहीं कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है, तो ये लोग आप ध्यान से देखोगे और अगर कोई डाउट आता है या समस्या आती है तो बताओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, a प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स, a प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स, राइट। अगला है b प्लस एक्स सी प्लस एक्स ए प्लस एक्स, अगला हम लोगों का अगला लास्ट है c प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। बेटा सबको ऐड कर दो, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। सबको आपने जैसे ऐड किया ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या है 3x आया प्लस a प्लस b प्लस c, ठीक, इन सबको ऐड किया, फिर इसको ऐड करोगे कितना आएगा 3x प्लस a प्लस b प्लस c, फिर 3x प्लस a प्लस b प्लस c, राइट। बाकी ऐसे लिखा जाएगा b प्लस x c प्लस x a प्लस x c प्लस x a प्लस x b प्लस x बराबर में 0, राइट। अब ध्यान से समझो, भाषा लिखो ना, भाषा आपने क्या लिखा, c1 को लिखा c1 प्लस c2 प्लस c3, कॉमन क्या है बेटा, पूरे में कॉमन क्या है 3x प्लस a प्लस b प्लस c, बचा क्या 1 1 1, b प्लस x c प्लस x a प्लस x c प्लस x a प्लस x और b प्लस x बराबर 0। अब देखिए x की वैल्यू तो आ गई, या तो इतना बराबर 0 या तो इतना बराबर 0, तो बेटा ये तो 0 होगा तो कितना आएगा, x बराबर आएगा a प्लस b प्लस c, आगे ये जाके माइनस होगा बाई 3, ये तो एक वैल्यू आ गई ना। अब इतना बराबर 0 करो, अब इतना बराबर 0 करो तो कितना 1 b प्लस x c प्लस x, ठीक 1 c प्लस x a प्लस x
ठीक है, 1 a प्लस एक्स बी प्लस एक्स बराबर 0। बेटा ध्यान से समझो, हम बार बार बता रहे हैं किसी रो या कॉलम के अगर सभी एलिमेंट 1 हो जाते हैं या सेम हो जाते हैं तो आप 2 को घटा के 0 कर लोगे। 2 को घटा के क्या कर लोगे? 0 कर लोगे। 2 को घटा के 0 कर दोगे। तो घटाइए ना, यहां से यहां अगर घटा तो क्या आया? 0 आया, b माइनस सी आया, और क्या आया? समझो x x कैंसिल, c माइनस ए, राइट। यहां अगर घटा तो कितना आया? 0 आया, x x कैंसिल, c माइनस ए, और यहाँ पे कैंसिल हुआ a माइनस बी आया, राइट। फिर देखो 1 a प्लस एक्स प्लस b प्लस एक्स। अब हम लोग एक्सपेंड करेंगे किसका? किसका? c1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर c1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। प्रसार करोगे भैया ये 0 और ये 0, इसका जब करोगे ये वाला रुक गया, ये वाला रुक गया, किसी भी टर्म में x नहीं आ रहा। x नहीं आ रहा तो यहां से हम x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो a की वैल्यू x की निकली a वाली, ठीक है ना। यहां से x आएगा ही नहीं एक्सपेंड करने के बाद, इसलिए x का मान नहीं निकलेगा। अच्छे से नोट कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे हम सोच रहे हैं कि दोनों के दोनों एक्सरसाइज कवर कर दिया जाए, ज़्यादा टाइम भले लगेगा, दोनों के दोनों एक्सरसाइज कवर कर दिया जाए ताकि आप लोगों को इंटीग्रेशन हम जल्दी से जल्द स्टार्ट कर सकें, ठीक है ना। वैसे इंटीग्रेशन का वीडियो आप लोगों को मिल रहा है, सोच रहे हैं आप लोगों को वेक्टर ही पढ़ाया जाए, वेक्टर ही पढ़ाया जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन का वीडियो आप लोगों को मिल रहा है। देखिए आखिरी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इम्पोर्टेंट लगाइएगा। x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस a, राइट, x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस b x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस c बराबर में 0। उन्होंने कहा हमको ये प्रूव करके बताना है कि ABC क्या है इन AP, ABC इन AP, ABC कहाँ है? समांतर श्रेणी में है। ABC कहाँ है? समांतर श्रेणी में है। तो बेटा हमने बार बार आप लोगों को बताया कि ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल को क्या करने की कोशिश किया करो, गायब करने की कोशिश किया करो। तो वेरिएबल गायब कैसे होगा? सुन लो भैया, इसमें से इसको घटा दो, घटाओ ना, इसमें से इसको घटा दो, 0 1, AB कितना आया? 1, AB कितना आया? x x कैंसिल, c माइनस ए, राइट। इसमें से इसको घटाओ 1, इसमें से इसको घटाओ 1, और यहाँ घटाई गई है b माइनस ए, और a ऐसे लिखा जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 6। भाषा लिखो, R3 को लिखा R3 माइनस R2, और R2 को लिखा R2 माइनस R1, राइट। अब देखिए ध्यान से भैया, अब आप लोगों को क्या करना, चाहे तो आप प्रसार कर लीजिए, चाहे तो आप प्रसार कर लीजिए, और चाहे तो हमने एक बात बताई थी कि 2 एलिमेंट आप 0 कर लीजिए। 0 कैसे होगा? अगर यहाँ से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 हो जाएगा। ध्यान से सुन लो, अगर यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा ना तो ये कैंसिल हो गया, -1 आ गया, 0 आ गया, और ये भी 0 आ गया, क्या बचा? x प्लस 2 1 1 x प्लस a b माइनस a c माइनस ए बराबर। कैसे? c1 को आप लोग लिखा c1 माइनस c2, c1 माइनस c2, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अब प्रसार कर देते हैं, c1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं, c1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, बेटा ध्यान से समझो, c1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो c1 यही तो है ना, -1 आगे आगे बैठ गया। चल भाई, अब इसका मल्टीप्लाई यहां और इसका मल्टीप्लाई यहां, जब इसका मल्टीप्लाई यहां होगा, जब इसका मल्टीप्लाई यहां होगा, गौर से समझो, गौर से समझो, यहां पे ध्यान से समझ लीजिए बेटा, जब इसमें से ये वाला घटा ना तो यहां c माइनस ए है, c माइनस बी आएगा, ठीक। जब इसका इससे होगा तो कितना आएगा? c माइनस बी,
माइनस इसका इस क्वेश्चन में आएगा माइनस बी प्लस ए बराबर में 0, तो उधर जाके 0 हो गया। माइनस 2b प्लस ए प्लस सी बराबर 0, तो 2b बराबर ए प्लस सी। तो b बराबर कितना बेटा a प्लस सी बाई 2। ये प्रॉपर्टी थी किसकी, ए पी की। हेंस ए बी सी इन ए पी। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये भी आप लोग क्या करोगे, सॉल्व करोगे। बाकी क्वेश्चंस आप लोगों को अभी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो आप लोगों को होमवर्क मिलेगा।